बॉक्स के सीएसएस में प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला तो वाइड और हाइट हमने देख लिया है, जो डिफाइन करता है साइज ऑफ कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया में हमारा साइज कितना होगा, जैसे यहाँ डिफ का लिया हुआ है, जैसे कॉपी मारते हैं और सीएसएस में चलते हैं। हमने देखा है यहाँ पे ये पैराग्राफ के लिए हमने सेट कर लिया था। यहाँ डिव के लिए यानी कि पैरा डिव हमारा यहाँ पे है, उसके लिए ये प्रॉपर्टीज हम लोग सेट करते हैं। हमने सेट कर दिया और लाइव चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पैराग्राफ जो है वो दिखाई दे लगा। पैराग्राफ डिफ के लिए हो गया। पैराग्राफ के लिए भी हम ये प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर देते हैं। सेम चीज को हम यहाँ थोड़ा कॉपी मार देते हैं। तो हाइट विड्थ जो है बॉक्स का ये देखिए सेम आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ना पैराग्राफ ये वाला थोड़ा इसके बराबर है। ये इतना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ है। इसके लिए हाइट हमें नहीं बढ़ाना, इसलिए मैं विड्थ बढ़ाना। ठीक है, तो विड्थ के प्रॉपर्टी में थोड़ा इसको बदलाव करते हैं, देखते हैं। इसको हम लोग 400, ये विड्थ इसका 100 है, 400 है ना, तो 3 कर देते हैं, 300 रखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक अब खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ देखो, क्या हुआ कि अगर मैं इसको सेंटर में लेना चाहूँ, सपोज यहाँ तो एक चीज देखेगा, इसमें बॉक्स का एक टेक्स्ट अलाइन जो हम करते हैं तो सेंटर कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, बॉक्स सेंटर में आता है या क्या होता है। देखिए ये, इसको रिफ्रेश करो तो वहां आप देखेंगे कि डिव में जो कंटेंट था वो सेंटर में आ गया है। ठीक है ना, जो बॉक्स डिव में कंटेंट में था वो टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया। सेम तरह से पैराग्राफ में भी इस प्रॉपर्टी को हम रखेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो बॉक्स टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है, जो कंटेंट जो टेक्स्ट कंटेंट जो लिखा हुआ है वो सेंटर में आएगा, ना कि बॉक्स आएगा। तो ये जो है तुम ध्यान रखना, यहाँ आ गया ना पैराग्राफ सेंटर में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो है हम लोग पैडिंग, पैडिंग जो हमने देख लिया। स्पेस पैडिंग क्या होता है, स्पेस इनसाइड द बॉक्स, यानी कंटेंट, ये हमारा कंटेंट हो गया और ये हमारा बॉक्स हो गया। तो कंटेंट से बॉक्स की जो दूरी होगी उसी को हम लोग पैडिंग कहते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज पैडिंग कैन बी सेट टू टॉप में भी सेट कर सकते हैं, बॉटम में भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सब कर सकते हैं। ये पैडिंग जो है ना ऑल साइड के लिए रहेगा, और ये जो है टॉप से बॉटम के लिए हमने सेट किया है, यानी कि टॉप ऊपर और नीचे। ठीक है ना, और लेफ्ट से राइट के लिए। तो हम लोग एक ये क्या करते हैं, ये हम लोग हेडिंग को सेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा कॉपी मारना होगा। ये क्या करते हैं, हेडिंग के लिए सेट कर देते हैं। हेडिंग कहाँ गया हमारा, ओके, हेडिंग। अब देखते हैं किस तरीके का लुक दे रहा है हेडिंग के लिए। ये कंटेंट देखिए, ये पैडिंग, ये कंटेंट से हमारी दूरी, यही पैडिंग का रहा है। ठीक है, और इसको हम और सेंटर में लाते हैं। ठीक है ना, तो पैडिंग बहुत हम कम कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। तो 20 है, तो इसको 50 पे देखते हैं क्या पा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और 50 से नहीं, थोड़ा 60 करना होगा, तो और तब सेंटर में कहीं 70 रखते हैं। ठीक है ना, ओके, ये सेंटर में आ गया। ठीक, ठीक है, हमने पैडिंग जो है 70 रखा है। तो पैडिंग हमने समझ गया, ये स्पेस यहाँ तक है। इसके पैडिंग जो है थोड़ा, ये दोनों का भी पैडिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। पैराग्राफ का हमारा डिव का ये सेट करते हैं, पहले डिव का कर लेते हैं। डिव का पैडिंग, पैडिंग जो है वो कितना सेट कर दें, 20 कर देते हैं। ठीक है, और सेम जो है हमारा पैराग्राफ का भी कर देते हैं पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, 20 px and 20 px, okay, and
रिफ्रेश। तो पैडिंग इसका 20 px हो गया सब तरीके से, ठीक है। एंड अब कौन सा प्रॉपर्टी हमारा बचा हुआ है? पैडिंग हमने कर लिया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जो है ना इसका ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसका कर लिए? इसका पैराग्राफ के लिए करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है समझ लेते हैं, ये जो है हमने किया, ये टॉप बॉटम यानी कि ऊपर नीचे वाला भाग कंट्रोल करता है, टॉप बॉटम। और ये जो भी है 30 px में लेफ्ट राइट है, ओके। तो देखो ये इसका पैडिंग हमने सेट कर दिया, ठीक है। थोड़ा नीचे की तरफ इसको और लाते हैं। तो टॉप बॉटम कौन था हमारा? टॉप बॉटम ये। तो जितना हमारा पैराग्राफ है उतना ही हम इसको कर देते हैं 70, ठीक है। 70, गुड, आ गया, ठीक है। और बॉर्डर लाइंस, द लाइन अराउंड द पैडिंग प्लस कंटेंट, यानी कि बॉर्डर का जो बॉक्स हमने देखा था, ये बॉर्डर का जो बॉक्स है उसी को बॉर्डर लाइन। ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, पैडिंग और कंटेंट का जो लाइन होता है, ठीक है ना, वही हमारा बॉर्डर कहलाता है इस में। तो लाइन बॉर्डर पैडिंग, पैडिंग का कंटेंट, पैडिंग और प्लस कंटेंट को ही बॉर्डर लाइन कहते हैं। इसमें बॉर्डर का विड्थ सेट कर सकते हैं, उसका स्टाइल सेट कर सकते हैं और उसका कलर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2px ये बॉर्डर का साइड दिखाता है, सॉलिड ब्लैक स्टाइल, ओके। सॉलिड ब्लैक जो है इसका कलर दिखाई देगा, लेकिन हम लोग अलग अलग करते हैं, शॉर्ट हैंड कर दिया, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बॉर्डर का स्टाइल देखते हैं, एक में सॉलिड एक में ओके। कलर थोड़ा अलग रखेंगे पहले हमारा बैकग्राउंड के लिए। बॉर्डर स्टाइल यहाँ पर कॉलम देंगे ना, खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑप्शन बॉर्डर पहले, ठीक है। चलिए डैश डैश देते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है। तो रिफ्रेश करो, ठीक है। आ गया हमारा डैश स्टाइलिंग। और इसको थोड़ा बॉर्डर का इसका मोटा करना होगा ना, उसके लिए वाइट का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा और मोटा करते हैं इसका बॉर्डर को। तो आइए उसको हम लोग कर देते हैं 2px बोला है ना, पहले तो कॉलन देना होगा ना, इसको 3px कर देते हैं, px, ठीक है। तो थोड़ा मोटा हो गया थोड़ा, 3px नहीं, थोड़ा इसको 5 कर देते हैं, थोड़ा चुमड़ा मोटा थोड़ा बॉर्डर इसका लगे, ठीक है। यहाँ और मोटा हो गया बॉर्डर हमारा, ठीक है। 5px, एक का 5 रखेंगे, एक का 4 रखेंगे, एक का 2 रखेंगे, ठीक है। और इसका डॉटेड स्टाइल है ना, थोड़ा इसमें कौन कौन का स्टाइल है, सॉलिड डैश डॉट हमने कर लिया, और एक में चलिए अलग अलग देखते हैं। एक कॉपी बॉर्डर स्टाइल जो पैराग्राफ का हम लोग थोड़ा अलग रखते हैं, बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे डैश तो है, डॉट डॉट रख देते हैं। और इसका जो है पैराग्राफ का हम लोग डिव का हमारा डबल रखते हैं, चाहे हम इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया है, सॉलिड, तो सॉलिड ही कर दे, चलिए सॉलिड, ठीक। और हमने कहा था बॉर्डर का स्टाइल हम लोग अलग अलग मतलब कि वाइड जो है बॉर्डर का, यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ पे इसका हम 3 करते हैं ताकि डिफरेंस दिखाई पड़े। देखो इसको करो ना, इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक 6। और इसको करते हैं 4, बॉर्डर कहाँ गया भाई, 6, इसको कर देते हैं
4 और इसमें बॉर्डर हमने इसको कर देते हैं 2। अब देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट हमारा रहा। तो देखिए डॉटेड लाइन किस तरीके होता है, डैश लाइन किस तरीके से होता है, और सिंपल लाइन और बॉर्डर का स्टाइल भी हमने सब में देख लिया। ठीक है, अब कौन से पट्टी के बाद में कह रहा है, एक करकटी हमारा छुट्टी है बॉर्डर कलर। आइए उसको भी आजमाते हैं, तो थोड़ा अलग अलग करते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर में आइए कॉलन देते हैं, देखते हैं कॉलन सबका अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसका ब्लू है तो ना हम इसको ब्राउन कर देते हैं, इसका रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर और इसका रेड है ना, इसको हम लोग ब्राउन तो है ही, कुछ ब्लैक नहीं, ये कलर ठीक है। ठीक है, इसका बॉर्डर जो हमारा डिव है यहाँ पर सेमी कॉलन छूट गया था हमारा। ओके, इसका जो है हम कलर कौन सा करें, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। ठीक, ओके, यहाँ पे रेड कलर क्यों नहीं शो कर रहा है, आई थिंक कुछ एरर है क्या, डी सॉरी, कॉलन देना शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। ओके, कॉलन डी रेड, ये ले कर रहा है, फिर से देखना होगा, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ हमसे। बॉर्डर कलर जो कि हमारे यहाँ सेम है, इसके बाद स्पेस कॉलन और रेड। देखिए भाई, इसका बॉर्डर कलर हमने आ गया, इस दोनों का बॉर्डर कलर शो नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा बॉर्डर का विड्थ इसका बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं इसको, तो ग्रीन कलर आपको शो करेगा। ठीक है, अब शो करा 8। यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है वहाँ पर हमने कलर सेट किया था। ओके, वो आई थिंक क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, इसको कट करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। इसको पहले ग्रीन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें कोई मॉडिफाई करते हैं। ओके, व्हाई शुड हियर समथिंग, यहाँ पे कलर क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है, आई थिंक एक सिली सा मिस्टेक हमारा यहाँ पे हमने अब सेमी कॉलन छोड़ दिया था इसीलिए। तो ये देखिए ये अब थोड़ा इसको और मोटा कर देते ताकि हमें कलर जो हमारा बॉर्डर का वो दिखाई दे। इसका विड्थ जो है 4 px से 10 कर देते हैं। ओके, तो बॉर्डर कलरिंग हम लोग का यहाँ पर डिफरेंट कलर से हमने रेडी कर लिया है। ओके, अब उसके बाद है मार्जिन, द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, यानी कि स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, यानी कि हमने डिस्कस कर लिया है कि डिस्टेंस दो एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पर मार्जिन करते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी से देखिए, मार्जिन प्रॉपर्टी करता है क्या, पहले देखो मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी क्या है, स्क्रीन का दूरी या कंटेंट का दूरी, जैसे कि यहाँ से ये मैं चाहता हूँ ना ये 20 थोड़ा इधर है और इससे भी थोड़ा इधर है। ठीक है ना, तो मैं इसको मार्जिन प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, इसको कर देंगे 20 पर। देखिए कहाँ गया थोड़ा घसका, मैं यहाँ बचाता हूँ इसको यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों
सेट करना होगा। तो ओके, मार्जिन से हम कर सकते हैं कि मार्जिन क्या आता है कि पहले मार्जिन को समझाता हूँ मैं। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी देख रहे हो और यहाँ से लेकर यह मार्जिन में ना, ओके, मार्जिन में ये जो दूरी देख रहे हो यहाँ पे और इसका इसी के दूरी को हम लोग मार्जिन करते हैं, ठीक है ना। और इधर का मार्जिन क्या होगा इसका, ये यहाँ वाला, ठीक है। ठीक है, और तो और देखते हैं। तो इतने सारी हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हमारा मार्जिन का जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मार्जिन प्रॉपर्टी जो है सेम रूल्स एज पैडिंग, जिस तरह के पैडिंग का रूल होता है वही मार्जिन का होता है। स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के आस स्पेस बाहर का होता है। मार्जिन जो है इसका सेट करते हैं, ठीक है। हमारा सी एस एस मार्जिन जो है इसके बीच में हम लोग डिस्टेंस तय कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं चाहता हूँ ना कि पैराग्राफ जो है उसका भी मार्जिन थोड़ा यहाँ पर सेम मार्जिन पैराग्राफ का हो, मतलब डिव का भी हो। तो कॉपी कर लेते हैं थोड़ा इसको, मार्जिन कॉपी, इसमें सेट कर देते हैं प्रॉपर्टी में। जब भाई ऊपर आ जाए तो एंड पेस्ट इसको 30 कर देते हैं मार्जिन हमारा। 300 बहुत हो गया भाई। चलिए, तो ये घस कतरा तो ये आ गया इधर। इसको भी मैं थोड़ा इधर लाना चाहता हूँ हेडिंग को। तो इसका भी मार्जिन थोड़ा सेट कर लिया जाए हेडिंग का। इसके लिए ऊपर जाना होगा हमें, मार्जिन और इसका 30 px। ओके, ठीक है। सबका मार्जिन हमने तो प्रॉपर्टीज जो है हाँ डिस्कस कर लिया।